कश्मीर की सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी। आर्मी की एक यूनिट, मिलिट्री इंटेलिजेंस की यूनिट थी पीएसडी, उसके जरिए। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मीम अफजल साहब हैं, जनरल कादियान है मेरे साथ, विश्वजीत सिंह हैं, सैकत दत्ता हैं और इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी भी। मीम साहब, ये बताइए मुझे, रक्षा मंत्रालय के पास रिपोर्ट पहुंच गई मार्च में, उन्होंने साझा की प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक से ज्यादा बैठक कर चुके हैं इस मामले पर। अगर कोई भी हो, मैं सिर्फ जनरल वीके सिंह की यहां बात नहीं कर रहा हूं, तख्ता पलट जैसी देशद्रोही गतिविधि में अगर कोई संलिप्त है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? इतना इंतजार किस बात का? हम सितंबर में बैठे हैं। देखिए, पहली बात तो ये जो आपने कहा कि मार्च में आई, ये सब रिपोर्ट अखबार में ही आई है ना जी। या तो हम ये मान लें कि ये रिपोर्ट गलत है या ये मान लें कि ये टोटली बिल्कुल सही है, तब हमारी बहस आगे चलेगी। मेरा कहना यह है कि ये रिपोर्ट आई है, आपने कहा मार्च में, चलिए मैं एक बार मान लेता हूं कि मार्च में ऐसा हुआ, उसको पीएम के साथ शेयर किया गया, पीएमओ के साथ, ये भी मैं मान लेता हूं। तो इन सब चीजों में जो भी वक्त लगेगा वो तो लगेगा, लेकिन रक्षा मंत्रालय खुद कार्रवाई कर सकता था, रक्षा मंत्री कर सकते थे, हो सकता, प्रधानमंत्री को बीच में लूप में लेने की ऐसी कोई जरूरत नहीं। मेरा ख्याल ये है, नहीं, ये तो खैर आप नहीं कह सकते, कुछ चीजें ऐसी होती हैं अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो तो पीएमओ को भी उसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है, बताया जाता है प्रधानमंत्री को ये मामला 6 महीने हो गए, और उसके बाद उसमें अगर कोई कार्रवाई हो रही थी और इस मौके पर ये रिपोर्ट आ गई है, तब सरकार ने इस पर रिएक्शन दिया है। उससे पहले सरकार ने नहीं है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं और शुरू से कह रहा हूं, और इससे शायद हमारे ये भी एग्री करेंगे कि जो मिलिट्री इंटेलिजेंस या मिलिट्री से मुतालिक सीक्रेट, यानी हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, उसकी कोशिश यही होती है कि उनके बारे में ज्यादा पब्लिक डिस्कशन ना हो, उस पर वो तो आप करवा रहे हैं ना, आपके ढीले ढाले रवैये के चलते ये चर्चा हो रही है। कार्रवाई हो जाती, बात खत्म। हमारा ढीला ढाला रवैया नहीं है। अगर हम कार्रवाई करते तो शायद इससे बड़ी बहस आपके चैनल पर हो रही होती, शायद इससे ज्यादा बहस हो रही होती। अभी आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। शको-शुबा की बहस नहीं होती, फिर वो तथ्यों पर होती। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने अभी कहा कि क्या मिलिट्री का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, बड़ा अहम सवाल आपने लगेंगे नहीं क्या आरोप? मैं आपसे यही पूछ रहा हूं। अगर बीजेपी की सरकार होती आप ये आरोप नहीं लगाते? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि पॉलिटिसाइजेशन को उसने शुरू किया, अगर ऐसा है तो। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं। आपने ये भी कहा कि एक बेइज्जती विशेष की रैली के अंदर चूंकि वीके सिंह साहब गए, उसके बाद ये सब शुरू हुआ। इससे पहले वीके सिंह साहब मुसलसल पिछले 6 महीने से किसके साथ रैलीज कर रहे हैं, ये पता होगा आपको। बिल्कुल, अन्ना हजारे जी के साथ जी। और अन्ना हजारे कोई सरकार के आदमी तो नहीं है, हमेशा सरकार के खिलाफ इसीलिए तो आपके निशाने पर आ रहे हैं ये लोग, आरोप लगा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, लेकिन एक बात तो जहन में रखनी चाहिए। आपका बुनियादी सवाल जो है वो हमसे नहीं होना चाहिए, वो बीजेपी से होना चाहिए कि उन्होंने क्यों एक ऐसे आदमी को अपने मैं इस आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे कह रहा हूं। तो करते ही नहीं, ये तो सिर्फ आरोप रह जाएंगे ना फिर। अगर कार्रवाई जरूरी होगी, आरोप लगे जा रहे हैं, कार्रवाई नहीं होती दिख रही है। आप आज ये सुबह रिपोर्ट आई है और आज आप शाम को मुझसे पूछ रहे हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई। नहीं, जाहिर है कि कार्रवाई तो होगी। ये तो अब छपी है, क्या पता कि कार्रवाई, भाटिया रिपोर्ट तो रक्षा मंत्रालय को मार्च में दे दी गई है। 6 महीने हो गए। मैं आपकी बात तो जब मानूंगा ना, जब मैं इसको मान लूं कि ये बात सही है सारी। आपके मंत्री या तो मैं ये मानूं, आपके मंत्री तो कहने लगे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री ने जितो कहा है वही मैं भी कह रहा हूं। अलग अलग भाषाओं में बोल रहे हैं ना। नहीं, हम अलग अलग भाषाओं में, हमारी जो भाषा है वो सिर्फ एक है कि अगर ऐसा कुछ है उसकी सरकार इंक्वायरी कर रही है या करेगी और उसके तहत कार्रवाई की जाएगी अगर इसमें सच्चाई पाई गई। सुधांशु जी, आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। राजनीति कौन कर रहा है? आप क्यों जनरल वीके सिंह के साथ नजदीकियां दिखा रहे हैं? ये सीधा मीम अफजल साहब आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, आदरणीय मीम अफजल जी का जो ये जवाब है वो बहुत आश्चर्यजनक है। जनरल वीके सिंह तो आज सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उसके बाद वो किसी भी मंच पे खड़े हैं उसमें तो उनको राजनीति नजर आ रही है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार थी, 2008 में सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद आर्मी में मुस्लिम हेड काउंट्स की बात उठाकर किसने राजनीति की शुरुआत की थी? और यही नहीं, लोकसभा में तत्कालीन रक्षा मंत्री ने उसको कहा कि यदि ऐसा है तो गलत क्या है। जब तत्कालीन सेना अध्यक्ष ने इसका विरोध किया तब राज्यसभा में उन्होंने कहा कि सरकार ने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं था। क्या आप इन दो चीजों को इक्वेट कर सकते हैं? एग्जिस्टिंग सेना, क्या आप इन दो चीजों को इक्वेट कर रहे हैं? सेना में मैं आपसे पूछता हूं कि अरे भाई, आप एग्जिस्टिंग सेना में सीधे राजनीति कर रहे हैं, फौज को, और आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को इक्वेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये बात सही है?
भारत की सेना के सेकुलर कैरेक्टर पर प्रश्न चिन्ह उठाने का आप प्रयास लगा रहे हैं भाई, केवल वोट बैंक से राजनीति से प्रेरित होकर दोनों से चाहूंगा ये वोट बैंक की राजनीति और राजनीति हो कांग्रेस ने जाएगी किया था। और राजनीतिक खेल हो जाएगा सीधा। अच्छा, अब जनरल छोड़िए, अब वीके दूसरे सिंह पर विषय जो पे आरोप आइए, लग रहे हैं अभी मुझ विषय पर पे रहते आइए। हैं केंद्रित। अभी अब मैं इस विषय के ऊपर आ रहा हूं। सुधांशु जी, अब आप ये बताइए बहुत सारी कि बातें अभी जो निकल ये सकती इंक्वायरी हैं। है, पहला प्रश्न बहुत सारी बातें अब इस निकल विषय पे सकती हैं, आइए, इसलिए अपना जो अपने आप को आप विश्वजीत सिंह सीमित जी ने रखें कहा वहीं पर। है। अरे पहले मेरे उस प्रश्न का जवाब तो छोड़ दीजिए, आप इस प्रश्न पे आइए। विश्वजीत सिंह जी ने जो ये बात कही है, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये खबर लीक होकर आती कैसे है। अब दूसरी बात ये बताइए, इस सरकार की मंशा देखिए, बहुत सारी सरकार के खिलाफ पिछले दिनों में खबरें लीक होती हैं, उसके बारे में भाई, ये आप आता बीच में है हस्तक्षेप कि क्यों कर भारतीय रहे हैं जनता बोलने पार्टी में? लीक करा रही है। वो आपके लोग अंदर बैठे हुए हैं, वो करवाते हैं। क्या हम उसे मान लें? देखिए कितना हास्यास्पद लॉजिक दिया जा रहा है कि सरकार में बैठकर और लीक हम करवा रहे हैं। अरे यानी भाई, वही वाला लॉजिक है आप कि एक बात सरकार में हो कहिए तो कि भी आपके दंगा हम आपने करवाते हैं, लीकेज पे सरकार सवाल के उठाया विरोध में हो तो भी दंगा जब हम सरकार करवाते के हैं। खिलाफ कोई चीजें यानी लीकेज होती हैं, सरकार तो आप बड़े आपकी खुश है होते हैं और लीक तब तो हम आप करवा बहस रहे में हैं। उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा तब तो चलिए, आप सपोर्ट कर रहे आप होते इस हैं। प्रश्न का जवाब दीजिए। अब आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि अभी तक जो घोटाले हुए उसमें आपने क्या किया? टेट्राटेक घोटाले में क्या किया? वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में क्या किया? और वह सरकार जिसने कि बोफोर्स घोटाले में क्वात्रोची को न सिर्फ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा के सब कुछ क्लियर करवा दिया अर्जेंटीना में, 2009 में उसके अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफर करवा दिया। उस सरकार का कोई नैतिक आधार है? हम फिर आरोपों की राजनीति में घुस गए हैं। हम आरोपों की राजनीति में घुस गए हैं। सुधांशु जी, जनरल कादियान को जोड़ना चाह रहे हैं इस बात में। जनरल कादियान जोड़ना चाह रहे हैं। माफी चाहूंगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। जनरल कादियान, कुछ शब्द रेवाड़ी रैली के बारे में बोलना चाहता हूं। ये रैली पूर्व सैनिकों की थी, इसमें हम भी गए थे। जरूरी नहीं कि जो आदमी वहां जाए, इसके लिए जो लॉजिस्टिक्स थे वो जरूर बीजेपी ने प्रोवाइड किए थे, क्योंकि हमारे पास, मैं इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट का चेयरमैन हूं, पिछले 5 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पास इतने साधन नहीं है कि हम 1.5 लाख पूर्व सैनिकों को वहां ले आए। ये जो इन्विटेशन कार्ड था उसमें ना कोई बीजेपी का एम्बलम है, ना कोई उनका इंसिग्निया है, ना कोई कलर है। ये प्लेन एक कार्ड था। दूसरी बात, जनरल वीके सिंह पूर्व सैनिक होने के नाते उनको पूरा हक है कि वो उस मंच पर जाएं, क्योंकि वो पुराने सेना चीफ है तो वो चीफ गेस्ट बनाए गए, इसमें कोई गलती नहीं है। मैं भी वहां बोला था, हमने भी सबको संबोधित किया था। जरूरी नहीं है कि जो आदमी वहां गया वो बीजेपी का आदमी हो। ये इसमें मैं जनरल वीके सिंह के साथ हूं कि उनका जाना पूरा बनता था। वो वहां 2 ही विषय पर डिस्कशन हुई थी, राष्ट्रीय सुरक्षा और पूर्व सैनिकों का कल्याण। हमारे साथ तीसरी बात किसी ने नहीं की। जी, हमारे साथ इंडियन एक्सप्रेस की वरिष्ठ पत्रकार वंदिता मिश्रा जुड़ गई हैं। और वंदिता, यहां पर जो जनरल वीके सिंह की पैरवी कर रहे हैं मेरे पैनलिस्ट, वो सीधा आरोप आपके अखबार पर, इंडियन एक्सप्रेस पर यह लगा रहे हैं कि इंडियन एक्सप्रेस में ही इस तरह की खबर क्यों आती है। आपका रिस्पॉन्स? ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। हमने एक रिपोर्ट किया है, उसमें हमने कुछ फैक्ट्स बाहर किए हैं, वो फैक्ट्स डिनाई नहीं हुए हैं। मुझे लगता है कि कोई भी अगर संजीदगी से इस रिपोर्ट को पढ़ेगा और इस रिपोर्ट की इम्प्लीकेशंस को देखेगा, तो उसमें ये क्वेश्चन की टाइमिंग है, मोटिव है, ये ओछे क्वेश्चंस हैं, हल्के क्वेश्चंस हैं। अब इसमें सीरियस क्वेश्चंस हैं इस रिपोर्ट में, जिनको फैक्ट्स के लेवल पे देखा जाना चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए। वो फैक्ट्स डिनाई नहीं हुए हैं। आई विल रिपीट दैट। बिल्कुल वंदिता, सबसे गंभीर आरोप तो ये बहुतेरे आरोप पहले भी पब्लिक डोमेन में थे। सबसे गंभीर आरोप आपकी आज की रिपोर्ट में जो लगा है वो ये कि जम्मू कश्मीर की सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की गई और गुलाम हसन मीर का नाम लिया गया। मीर साहब उसको डिनाई कर रहे हैं, जो आपने छापा भी है। जी, तो ये एलिगेशन हमने नहीं लगाया है, ये एलिगेशन आर्मी के अपने हाई लेवल प्रोब ने लगाया है। ये एलिगेशन उस प्रोब ने लगाया है जिसका हेड थे एक लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के ऑफिसर। ये हमारे एलिगेशन नहीं है। पर यह भी आपकी रिपोर्ट में साफ हो रहा है वंदिता कि जो ये इंक्वायरी की गई है, ये जो रिपोर्ट है, भाटिया रिपोर्ट जिसका आपने जिक्र किया, ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। इट विल नॉट स्टैंड स्क्रूटनी ऑफ कोर्ट। ये सच है? जी। और ऐसे में ये जो आरोप, मेरा सवाल ये है कि ऐसे जब आरोप लगते हैं तो क्या सेना के ऊपर शको शुबा जहन में पैदा नहीं हो जाता है क्या? जो इस आर्मी की अपनी रिपोर्ट में फैक्ट्स हैं, एलिगेशंस हैं, क्लेम्स हैं,
उससे शको शुबा तो होता ही है, इसीलिए हम लोगों ने ये छापी भी है। अब मिलिट्री के जो सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं उनमें एक लेवल ऑफ डिनायबिलिटी रहता है जी। अब हमको ये सब देखकर आगे सोचना है कि जो क्वेश्चन आर्मी का अपना एक हाई लेवल प्रोब रेज कर रहा है और जिस रिपोर्ट को गवर्नमेंट के टॉप लेवल्स पे कंसिडर किया जा रहा है, हमको मालूम है कि पीएमओ में और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डिफेंस मिनिस्टर ने, एनएसए ने इस रिपोर्ट को देखा है, परखा है और इसके बारे में मीटिंग्स की हैं जी। तो ये सब देखते हुए हमको देखना है कि इसमें कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको हमको आगे लेके जाना है, जिनके आंसर्स हमको ढूंढने हैं। जनरल सिंह के वंदिता, जनरल सिंह के वकील हैं मेरे साथ, वो रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। विश्वजीत, ऐसा है संदीप जी, अगर आर्मी और सरकार वाकई सिंसियर होती तो एक ऐसी रिपोर्ट बनाती जिसकी लीगल सैंक्टिटी होती। ये कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में नहीं आई है ये बातें सब सामने, जहां पे विटनेसेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हों और एविडेंस लीड किया गया हो। ये एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसके सामने ये उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बना दी। जिन अफसरों ने जो बयान दिए वो मुकर सकते हैं बड़ी आसानी से। बयान दिए ही नहीं है ये सारे बयान, ये मैं बता देता हूं। नहीं, हमारा अगर रिपोर्टर कह रहा है कि बयान दिए गए हैं तो मैं उनकी बात पर बयान देखे जी। रिपोर्टर ने बयान नहीं देखे, बिना देखे ही कहा है इन्होंने भी। मैं भी कह रहा हूं कि किसी ने ऐसा बयान दिया ही नहीं है, ठीक है। और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती तो इसकी लीगल सैंक्टिटी होती, लेकिन बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स में अपनी मर्जी से एक समरी बनाकर मिनिस्ट्री को पेश कर दी 6 महीने पहले मार्च में। अगर गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा वजन होता है इस चीज में तो गवर्नमेंट इसको ऑफिशियली रिलीज करती। सिर्फ एक न्यूज़पेपर को सेलेक्टिव लीक नहीं किया जाता ऐसी चीजों को, ऑफिशियली रिलीज कर दी। क्या इनके पास आर दे द बोनाफाइड रेसिपिएंट्स ऑफ दैट रिपोर्ट? नो, मार्क नहीं की गई। आखिरी जवाब आपसे चाहूंगा, 30 सेकंड का वक्त है आपके पास। क्या ये एक बड़ा खतरा नहीं अब पैदा कर रहे हैं हम? सेना के साथ जो ये सियासी खेल अगर उलझ जाए देश, तो सेना का अगर राजनीतिकरण हो गया वो देश के लिए बहुत बुरी खबर होगी, शायद बहुत ही बुरी खबर होगी। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर इस रिपोर्ट में, अगर बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स में अगर कोई सच्चाई है तो जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। और एविडेंस जो यहां अब कंप्लीटली मिसिंग है और जो रिपोर्ट ने भी कहा है कि एविडेंस कुछ नहीं है, उस एविडेंस को जल्दी से जल्दी लाना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं किया फिर इतना बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा कि जो हमारे पड़ोसी देश में ऑलरेडी हो रहा है। बिल्कुल। मीम अफजल साहब, जनरल कादयान, विश्वजीत, सैकत दत्ता और सुधांशु त्रिवेदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद हम यही कर सकते हैं और यही हमारा चर्चा करने का